हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे। मुझे कई लोग लिखते हैं कि दीदी, क्या हम लड्डू गोपाल जी को बाजार की बनी हुई चीज़ों का, यानी जो पैकेट बंद चीज़ें होती हैं, कुरकुरे, चिप्स, बर्गर, इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं? तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कई बार कहा है, जो लड्डू गोपाल जी हैं वो साक्षात हैं। गोपाल जी में कोई आप अंतर ना, ये ना सोचे कि ये एक विग्रह है। ठाकुर जी भोग भी लगाते हैं। ठाकुर जी को सर्दी, गर्मी, सुख, दुख हर चीज का एहसास होता है, यानी साक्षात है। जब आप गोपाल जी की सेवा करते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला, उनमें सतह ही प्राण आ जाते हैं। यानी ठाकुर जी जड़ नहीं है, चेतन है। आपकी बातें भी सुनते हैं, आपकी आपकी मनोकामनाएँ तो ये पूरी करते ही करते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए, जो पैकेट बंद वस्तुएँ होती हैं, हम मार्केट से लाते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है, ये तो साफ-सुथरी है, कंपनी की है, ब्रांड की है, तो गोपाल जी को दे दो। सबसे पहले जब आप मार्केट से कोई भी चीज़ लाएँ, पहले पैकेट के पीछे पढ़ के देखें, उसमें किसी तरह का अब ज़रूर आप सोचते हैं चिप्स है, चिप्स में क्या है जी, आलू के चिप्स हैं, नहीं। आप उसमें चेक कीजिए, कई बार उसके अंदर ऐसे पाउडर डाले होते हैं जिसमें ऑनियन, गार्लिक यानी प्याज, लहसुन का पाउडर होता है। तो इन चीज़ों का आपने विशेष ध्यान देना है कि प्याज और लहसुन से बनी कोई भी चीज़, जैसे कुरकुरे हैं, चिप्स है, हम किसी की निंदा या बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहे हैं। हम अपने ठाकुर जी की सेवा के बारे में आपको बता रहे हैं कि कुछ भी मार्केट से आप लेते हैं, और सबसे पहली बात, मार्केट में बनी हुई चीज़ कभी शुद्ध नहीं होती है। आप अपने हाथों से बनाइए चीज़, वो शुद्ध होती है। आप बाज़ार से लाए हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो शुद्ध होगी कि नहीं होगी। जो बनाने वाला व्यक्ति है, उसके हाथ उसने धोए हैं कि नहीं धोए हैं, किस प्रकार से उसको बनाया है, क्योंकि ठाकुर जी की जो भोग की व्यवस्था होती है, बड़ी शुद्धता से होती है। और दूसरी बात, वो जि आप सोच रहे हैं ये प्याज के बिना है, जो उसकी दुकान पे कोई एक चीज़ तो नहीं मिल रही है, एक प्याज के बिना है, दूसरी प्याज वाली होगी, वो हाथ उसको लगे हैं। तो इन चीज़ों का मध्य ध्यान रखें। और दूसरी बात, पैकेट बंद भी चीज़ें हैं, पीछे उसका चेक कीजिए, हर चीज़ के पीछे लिखा होता है कि इसमें नो ऑनियन गार्लिक या ऑनियन गार्लिक है। तो इन चीज़ों का विषय, जहाँ तक सवाल है बर्गर, ब्रेड, ये सब जो चीज़ें होती हैं, बिस्किट भी, अब किन्हीं कई चीज़ों में आप सोचते हैं बिस्कुट क्या है, आटे का है, लेकिन कई बिस्किटों में भी अंडा पड़ता है। इन चीज़ों का, अब ये ना हो कि आप पुण्य कमाने चले हैं, पुण्य कमाते-कमाते आप पाप कमा लें, तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, बर्गर हैं, पैटीज़ हैं, या केक पेस्ट्री भी घर में बन जाती हैं, बहुत अच्छी तरह से बन जाती हैं। जब आप ठाकुर जी की सेवा में लगेंगे, प्रेम में लगेंगे, तो ठाकुर जी अपने आप आपको सिखा देंगे। अब हम लोग भी केक बनाते हैं, हम घर में बनाते हैं केक, घर में बना के ठाकुर जी को भोग देते हैं। कम से कम हमें ये तो पता होता है कि हमने उसको एक शुद्धता से बनाया है, अपने हाथों से बनाया, हमने क्या डाला है। और मार्केट में तो आप लोग जानते हैं, सामान बेचने के लिए कुछ भी बोल देते हैं कि हाँ जी, ये एगलेस है या नहीं है, या नहीं जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो शुद्धता का ध्यान, ठाकुर जी की सेवा में शुद्धता का ध्यान जो है हमें विशेष रखना चाहिए, कि हमें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि जो चीज़ें हम ठाकुर जी को खिला, अब कुछ लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी को मैगी का भोग लगा देते हैं। ये कार्य भी आप ना करें, ये गलत काम है। आप मैगी का भोग लगाते हैं, मैगी के जो मसाला होता है, उसमें भी आप देखेंगे तो काफ़ी ऑनियन, गार्लिक का पाउडर रहता है। तो आप कुछ भी अंट-शंट खाएँ, हमें उससे मतलब नहीं है। आप जाने, आपकी इच्छा जाने, पर कुछ भी गंध भला ठाकुर जी को ना दें आप भोग में। तो इससे अशुद्धता तो होती है, पाप अलग से लगता है। तो आपको कम से कम ठाकुर जी को, मैंने भोग के ऊपर पहले भी बड़े वीडियो बनाए हैं, ठाकुर जी का भोग किस प्रकार बनाएँ, ठाकुर जी को भोग किस प्रकार लगाएँ, हमारे गोपाल भोग किस प्रकार लगाते हैं, ऐसे वीडियो मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं पहले भी। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्योंकि ठाकुर जी की जो सेवा होती है, बड़ी हृदय से होती है, मन से होती है, प्रेम से होती है। ये तो प्रेम का सौदा है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले तो शुद्धता, दूसरा आप उसके पीछे पड़ें कि क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, क्या उसमें वास्तव में कोई चीज़ नहीं। अब आप कहेंगी ब्रांड की है, ठीक है ब्रांड की है, पर आपको तो नहीं पता कि जब वहाँ बन रही थी, किस तरह से बनी है, किस तरह से बनाई गई है। तो कोशिश करें कि आप घर में ही ठाकुर जी के लिए कुछ भी बनाएँ।
अगर मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मेवे वगैरह भी ठाकुर जी को आप दे सकते हैं। घर में बना के कोई चीज़, फल फ्रूट भी दे सकते हैं। फल फ्रूट में तो कोई अशुद्धता का सवाल ही नहीं पैदा होता। फल तो कुदरत ने हमें दिया है, पेड़ों पे लगते हैं। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी मार्केट से लाए, पैकेट खोला, ठाकुर जी के आगे रख दिया। आप चिप्स भी देखेंगे, कई चिप्सों के पीछे भी लिखा होता है कि इसमें ऑनियन और गार्लिक है, यानी प्याज और लहसुन का पाउडर है। आप थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान दें। बर्गर है, अब ब्रेड बन रही है, अब कई कितनी फैक्ट्रियाँ हैं जो वेज भी बनाती हैं, नॉन वेज भी बनाती हैं, यानी अंडे वाली चीज़ भी बनाती हैं, एगलेस केक भी बनाती हैं और बिना एग वाला केक भी बनाती हैं। देखिए, हाथ तो उन्हीं लोगों के लग रहे हैं, तो क्या पता एग वाले हाथ दूसरे में भी लगे हों। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि जब भी आप ठाकुर जी का भोग बनाएं, शुद्धता का आप विशेष ध्यान रखें। हो सके, जितना हो सके घर में बनाएं, थोड़ा बना लें, नहीं ज़्यादा बनता तो ठाकुर जी के लिए। और वैसे भी हमारे ठाकुर जी को मीठा मीठा पसंद है, प्यारा प्यारा भोग पसंद है, तो जितना हो सके अपने हाथों से, क्योंकि यशोदा मैया के घर में देखिए कितने नौकर थे और 9 लाख गैया थी, कितने नौकर नौकरानी थी, फिर भी माँ जो थी ना यशोदा मैया, अपने हाथों से माखन बिलोती थी अपने लाला के लिए, अपने गोपाल के लिए। तो ये भाव था कि मेरा लाला मेरे हाथों का माखन खाएगा। तो इसीलिए अब गोपियां भी माखन बिलोती थी। गोपियां कोई बाजार से जाके माखन नहीं खरीद के लाती थी, माखन बिलोती थी इसी भाव से कि कन्हैया आएगा और हमारा माखन खाएगा। तो आपने वही भाव हृदय में रखना है। अपने ठाकुर जी के लिए जो भी बनाना है, थोड़ा सा बनाइए, ज्यादा बनाइए, वो आपके अपने भाव है, आपकी अपनी समर्था है, आपकी अपनी क्षमता है। तो कोशिश कीजिए अपने हाथों से भोग बनाइए और चाव से प्यारे को खिलाइए। और देखिए, जब आप भाव से भोग बनाएंगी ना, तो आपके ठाकुर भी बड़े चाव चाव से इस भोग को खाएंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि मार्केट की बनी चीजें ठाकुर जी को क्यों नहीं खिलानी चाहिए और उन पे क्या क्या चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए। फिर भी किसी प्रकार का आपके मन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।